भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की बैसाखी के ऊपर चलती है, पूरा देश कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। खास बात तो यह है कि डोटासरा ने सिर्फ भाजपा पर ही नहीं बल्कि आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की बैसाखी के ऊपर चलती है, वो आरएसएस के लोग जो तब कांग्रेस पार्टी के महान नेता जब देश को आजाद करा रहे थे, तो जिस प्रकार का रोल उनका रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, लेकिन वो लोग आज भी महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, उसको देशभक्त कहते हैं। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, पूरा देश कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और तमाम नेताओं की तरफ देख रहा है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, वो कांग्रेस को कमजोर करने की बात कहते हैं, कांग्रेस के मुक्त भारत करने की बात कहते हैं। उनको ये इतिहास याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी उस वक्त यहाँ पर उनका उद्भव ही नहीं हुआ था। उनके कारण से ये देश आज़ाद नहीं हुआ है। देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान था, उनका स्मरण नहीं करके आज जो देश के 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान दिया, उसको नकारने के अलावा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। वहीं डोटासरा का भाजपा पर हमला यही नहीं रुका, बल्कि आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से डोटासरा ने भाजपा की गुटबाजी पर भी जमकर तंज कसा। आप दूसरी पार्टियों को छोड़ो, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का बड़ा चेहरा नहीं चाहिए। तो बीजेपी में जो चूहे की तरह भगदौड़ मची हुई है बिल्ली को देख करके, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति है। दूसरे दलों की तो बात ही मत करो। अकाली दल कहाँ गया? बेनीवाल जी ने क्या घोषणा की आप सब जानते हो, मुझे कुछ नहीं कहना उन्होंने किया नहीं किया, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचेगी। आप देखना, मोदी जी ने आते ही एनडीए फर्स्ट में भूमि अधिग्रहण कानून जो है उसमें संशोधन अपने उद्योग में मित्रों के फायदे के लिए करना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तमाम हम कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हुए और उनको मुंह की खानी पड़ी थी। आज भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गांव-गांव में ढाणी ढाणी में जाएंगे, किसान के आत्मसम्मान के ऊपर चोट नहीं लगने देंगे, मोदी जी के सामने झुकने नहीं देंगे और इस विपदा में हम किसान के साथ खड़े मिलेंगे और मोदी जी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर आज कांग्रेस पार्टी के सूबे के मुखिया ने एक तीर से कई सियासी निशाने मार दिए हैं। लिहाजा ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि सूबे की सियासत में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।